बारामती में जो प्लेन क्रैश हुआ है, अब तक आपने देखा है कि हमने जहां दिखाया जो जाए हादसा रहा है, जहां पे प्लेन क्रैश हुआ है उस तरफ था। यानी कि ये ऊंचाई जो आप देख रहे हैं, हवाई पट्टी रनवे ये जो है पूरा है। और फिर उसके दाहिनी तरफ मेरे आप देखेंगे, मेरे कैमरामैन विष्णु निर्मले से मैं कहना चाहूँगा कि विष्णु उस इलाके को दिखाएं। आप देखिए ऊंचाई तकरीबन 100 फीट ऊपर है, वो मेन रनवे है। और उसके नीचे आप जो देखिए जहाँ पे पुलिस आपको खड़ी दिखाई दे रही, वो मलबा दिखाई दे रहा है, ये जगह पे वो हादसा पेश आया है। अच्छा, यहीं से पास में ही महज 100 मीटर के फासले पर कई घर हैं। यहाँ पे फार्म हाउस टाइप में है, यहाँ पे जो है गाय है, बकरियां हैं, ये सब पाली गई हैं और कई फैमिली यहाँ रहती है। और उस वक्त जब ये हादसा पेश आया तो जाहिर सी बात है कि जो यहाँ फैमिली है उनके लिए भी तो एक तरह से जो है चौंकाने वाली ही चीज़ थी। तब तक तो उनको भी समझ नहीं आया कि हुआ क्या है। जब ये प्लेन क्रैश हुआ तो यहाँ पे भी जो है आग की लपटें और धुआं बड़े उसमें जो है यहाँ दिखाई दे रहा था। लोग जो थे वो घबरा गए क्योंकि उन्हें अंदाज़ा था नहीं कि ये सब कुछ होगा। और फिर उसके बाद हुआ ये कि जब यहाँ लोग थे फिर उनको ये समझ में आया कि भाई प्लेन क्रैश हुआ, लेकिन तब तक उन्हें भी जो है इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि इसमें कौन है, क्या है, कौन लोग हैं। आमतौर पर जो है यहाँ पे अजीत दादा पवार या पवार फैमिली ही ज़्यादा करके यहाँ आती है। तो फिर यहाँ पे जो लोग मौजूद थे इनमें से आर्यन है। आर्यन, उस वक्त क्या हुआ था आर्यन, आपने क्या देखा? मैंने देखा 8:45 बजे थे। हमको कोई अंदाजा नहीं था कि अजीत दादा आने वाले हैं, कोई आने वाला है। हमारे रोज से टाइमिंग से पहले हम उठते हैं, 5 बजे उठते हैं सब। 8:45 को मेरे माताजी ने देखा कि इधर ही खड़ी थी। इधर खड़ी होने के बाद उन्होंने देखा विमान नीचे आ रहा है। वो बोली नीचे पड़ रहा है। उतने में पड़ा और बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट होने के बाद मैंने भी देखा, ब्लास्ट होने के तुरंत 5 सेकंड में मैं उधर गया। अच्छा, लोकेशन? हाँ, लोकेशन पे गया मैं। तो जब ये हुआ तो आपको अंदाजा था क्या कि कोई प्लेन गिरा है, या क्योंकि आपको तो मैंने अंदाजा हो गया था? अंदाजा गिरा था कि मेरे को पता नहीं था कि ये अजीत दादा का ही प्लेन है, लेकिन प्लेन है ये अंदाजा हो गया था। प्लेन था, वो अंदाजा हो गया। उधर गया और उधर वो पुलिस खड़े थे, उधर तक गया था मैं। उधर जाने के बाद फिर से थोड़ा थोड़ा ब्लास्ट होने लगी, इसलिए मैं पीछे आया। फिर 5 मिनट में उनकी टीम आई, पूरी पुलिस थे, कुछ अग्निशामक की गाड़ी और उनके पीए, वो सब आए इधर। और उधर आने के बाद थोड़ा उन्होंने कुछ बुझाया। वो आने के बाद हम आगे गए, उनको कुछ हेल्प की। हमारे घर में से कुछ कंबल वगैरह लेकर दिए उनको। उनको पकड़ में नहीं आ रही थी ना, बॉडी गर्म थी बॉडी, इसलिए हमने कंबल दिए। उन्होंने उठाकर एम्बुलेंस में डाला और बॉडी लेकर गए। उन्होंने उनके पीए और किरण गुजर उन्होंने ही बॉडी को पहचाना कि अजीत दादा की ही बॉडी है। उन्होंने। अच्छा आर्यन, आपने भी देखा ये सब जब हादसा, क्या माहौल था, कैसा था? आग के शोले, धुएं, बॉडी जो थी बहुत ऐसे आग मैंने आज तक जिंदगी में पहली बार ही देखी। उतना बड़ा ब्लास्ट भी आज तक देखा। जैसे सीमा पे जैसे बम फटते हुए सही कुछ नजारा था इधर, लेकिन आंखों को देखना ऐसा भी नजारा नहीं था। बहुत बड़ा नजारा था वो, ऐसा होना नहीं चाहिए था। अच्छा आर्यन, जब आप वहाँ पहुँचे तो जो लोग, जो जांच टीम है, ये सब भी वहाँ मौजूद थी, फिर शव निकालने का काम था? 5 मिनट में उधर उनके अजीत दादा के स्वागत के लिए वो आगे ऑफिस। अच्छा, उनको मालूम था कि दादा आने वाले? दादा आने वाले तो पास में ही खड़े थे? पास में ही 2 किलोमीटर दूर के वो रनवे पे ऑफिस के उधर खड़े थे। उधर से वो 5 मिनट में ही आए इधर नीचे आने के बाद उन्होंने थोड़ा सा पानी का टैंक, अग्निशामक की गाड़ी बुलाई थी। उन्होंने पूरी वो गाड़ी खाली कर दी, फिर भी आग नहीं बुझ रही थी। फिर 2-3 गाड़ी आए, फिर बुझाया, सब उनको निकाला, 5 बॉडी निकाला बाहर, एम्बुलेंस में डालकर लेकर गए वो। आर्यन, कभी हवाई पट्टी है, ये रनवे है, यहाँ आमतौर पर आप देखते ही होंगे कि विमान आते ही रहता है। हमको ये रोज का हो गया, इसलिए हम ज्यादातर देखते नहीं। पर वो उस विमान का बहुत ऐसा आवाज
अलग से आ रहा था, इसलिए हमारे माताजी ने देखा कि माताजी इधर ही काम कर रही थी ना, इसलिए माताजी बोली देखो देखो नीचे पड़ रहा है, तो मैंने भी उसके पीछे ही मैं था। क्यों माताजी जोर से चिल्ला रही है, इसलिए मैं भागा आया। माताजी बोले आगे मत जाओ, फिर भी मैं आगे गया। फिर कैसा है, लेडीज लोग आगे जा नहीं सकते, इसलिए मैं और मेरे पिताजी भी पीछे थे। वो हम दोनों गए, मैं सबसे पहले आगे में गया था। उधर कुछ भी आवाज नहीं आ रही थी, कुछ भी कोई बोल नहीं रहा था बचाओ कुछ, सब मतलब आग इतनी तेज थी, ब्लास्ट इतना तेज था कि जो लोग थे वो घटना स्थल पे ही उनकी मौत हो गई होगी। ऐसी सिचुएशन की बोल नहीं रहे थे आप। कुछ भी आवाज नहीं आ रही थी। ऐसा 1 सेकंड और 5 सेकंड में उनकी मौत हो गई। इतना बड़ा आग था कि कुछ नहीं कर पाए हम भी, और वो भी कुछ नहीं कर सकते। उनका अजित दादा, फिर पता चला कि वो अजित दादा का सीट, वो सेफ्टी सीट है, वो उड़कर बाहर पड़ा था। हाँ, उसके लपेटे में आग आई तो उनके कुछ कागज होंगे, कुछ हो गए, जो बिखरे हुए पड़े हैं। हाँ बिखरे हुए पड़े हो। सब काम के ही बोल रहे थे कि अजित दादा लास्ट सांस तक वो काम की ही बात कर रहे थे। अच्छा अच्छा। हाँ, जो लोग वहाँ थे या बात कर रहे थे, वो जो बहुत सारे पेपर जो है बिखरे हुए पड़े हुए हैं। उनके काम के ही पेपर थे, उनकी फाइल थी, हर रोज हाथ में रहती थी वो सब उनके हाथ में। आज भी थी वो फाइल। मैं न्यूज पे देखता था, कुछ बारामती में आया तो मैं देखता था वो फाइल हमेशा, ब्लैक फाइल और व्हाइट फाइल हमेशा रहती थी, और वो जली हुई थोड़ा सा दिख रहा है उधर। एक सवाल है, दादा को कभी मिले आप यहाँ रहते हुए? नहीं मिले नहीं, ऐसा देखा है सबक हो गया हो। सामने आमने सामने कुछ काम के लिए आज तक नहीं गया, कुछ बिगाड़ ही नहीं आया मेरे काम ने, तो इसलिए अजित दादा के पास जाने के लिए कुछ आसानी तरीका नहीं था ना अभी तक। इससे पहले कभी नहीं था, इससे पहले हो गया था, नीचे गिरा वो ट्रेनिंग विमान, इसलिए हमने कुछ ध्यान नहीं दिया। लेकिन वो गिरा तो उनमें से पायलट बाहर आते थे, कुछ जख्मी होते थे, कुछ ऐसा एक्सीडेंट में जगह ही मौत नहीं हो गई उनकी थी, इसलिए बहुत ये भयानक हादसा हुआ था उनका। बहुत बहुत शुक्रिया आर्यन हमसे बात करने के लिए। तो ये थे आर्यन, यहीं पास इनका घर है, और जब ये हादसा पेश आया तो उस वक्त यहीं मौजूद थे, इनकी माँ मौजूद थी, घर के बाकी फर्द जो है मौजूद थे, और अपने आंखों से इन्होंने देखा है कि किस तरह से वो खौफनाक मंजर जो रहा है। आमतौर पर यहाँ पे जो अजीत दादा हैं उनका चार्टर्ड प्लेन आना या ये बहुत कॉमन सी बात थी, लेकिन कल जो हादसा पेश आया है वो हादसा शायद ये ज़िंदगी भर नहीं भूल सकते, क्योंकि अपनी आंखों से इन्होंने उस 2 से 5 सेकंड में 5 लोगों की मौत देखी है। कैमरामैन विष्णु निर्मले के साथ शाहिद अंसारी, इंडिया न्यूज़, मुंबई।